Good morning class, welcome back. So class, this is your continuation part, right? तो उससे पहले वाले जो चैप्टर हमने कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराऊँ। जो थॉमस ग्राहम द फर्स्ट गेव द टर्म्स कॉलॉइड्स इन 1861, राइट। 1861 में कॉलॉइड शब्द जो दिया था वो दिया था थॉमस ग्राहम ने, राइट। तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, दो टर्म्स इसमें पढ़े थे हमने, क्रिस्टलॉइड्स एंड कॉलॉइड्स। एक तो हमने कॉलॉइड्स वर्ड पढ़ा था, ठीक है। एंड सेकंड जो टर्म्स यूज हुआ था एक, उसको हमने कहा था क्रिस्टलॉइड्स, राइट। तो कॉलॉइड्स क्या होते हैं? जिनमें जो पार्टिकल साइज है, ठीक है, जो पार्टिकल साइज है वो लाई करते हैं 1000 से लेके 1000 एनएम से लेके 1 लाख एनएम के बीच में, राइट। When the size of the solute particle lies between 1000 to 1 lakh, right, pm पिकोमीटर। तो इस प्रकार के जो अगर पार्टिकल साइज किसी भी सब्सटेंस में हैं, किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो कॉलॉइड्स कहलाते हैं, राइट। इट बिहेव लाइक ए कॉलॉइड्स एंड in case it is less than this value, it gives the characteristics of crystalloids। और crystalloids क्या होते हैं? अगर पार्टिकल साइज इससे लेस देन है तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स, राइट। अंडरस्टैंड है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। तो हमने एक कॉलॉइड को कहा था, कॉलॉइड इज नॉट ए सब्सटेंस बट इट इज़ ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड अपॉन द पार्टिकल साइज, राइट। अब पार्टिकल साइज पर ही डिपेंड करते हैं क्रिस्टलॉइड, ये कोई भी सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड होगा या फिर कॉलॉइड है, राइट। वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल पर, राइट। तो साइज ऑफ पार्टिकल के आधार पर हम जब सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट। तो देयर आर एक्चुअली थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है। जैसे आपको पता है कि ट्रू सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है एंड कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं आपके पास। वो डिपेंड करता है हम किसको ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, किसको हम सस्पेंशन कहेंगे एंड कोलोइडल सॉल्यूशन कहेंगे। तो थोड़ा बहुत हम इसमें डिस्कस करेंगे अभी, राइट। तो जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है ये तो आपको पता ही है, राइट। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो सॉल्यूट पार्टिकल होना चाहिए उसमें, सेकंड उसमें आपके पास सॉल्वेंट होना चाहिए, राइट। तो जब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मिलता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल पर, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट, ठीक। और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में होता है। जो चीज़ एक्सेस अमाउंट में होता है उसको एज ए कंसिडर किया जाता है सॉल्वेंट में। जो लेसर अमाउंट में होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है आपके पास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो चीज़ ज़्यादा हो उसको कंसिडर करते हैं हम एज ए सॉल्वेंट में, और जो लेसर अमाउंट में आपके पास सब्सटेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट, ठीक है, राइट। तो आपको इस लेवल में ये डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए कि इस एक्सेस अमाउंट में जो चीज़ होती है हमारे पास, जो सब्सटेंस होता है, दैट इज़ एक्ट एज ए सॉल्वेंट, एंड जो लेसर अमाउंट में जो चीज़ होगी आपके पास उसको सॉल्यूट कहते हैं, राइट। एज यू नो वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, ठीक है। ये बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ों को अपने आप में डिजॉल्व कर देती है, ठीक है। तो
हमारे पास और भी सॉल्वेंट होते हैं, जैसे बेंजीन है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर है आपके पास, सॉल्यूट आप ले ले, NaCl ले लीजिए, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं NaCl को, ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी ले लो। तो जब आप डिजॉल्व करते हो इसमें, तो होता क्या है कि वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, उसके पार्टिकल थ्रू आउट द सिस्टम क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। यानी कि आप इस स्टेट एक कुछ समय बाद जो पार्टिकल हैं सॉल्ट के, उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, उसको हम देख नहीं सकते। वो आपको यहाँ मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ठीक है। जब हमने डिजॉल्व किया तो एक सॉल्यूशन बना, ठीक है, इसमें पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, एक होमोजीनियस स्टेट आ जाती है, ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं इसको, यानी कि इसी को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन विच कंटेन स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल, मे बी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकता है, राइट, एंड दे डिस्पर्स थ्रू आउट द सॉल्वेंट, ठीक है। अब जैसे इनिशियल को वाटर में ले लो, एग्जाम्पल क्या है आपके पास, बहुत सारे हैं, इनिशियल प्लस वाटर ले लो। जब आप डिजॉल्व करोगे तो इनिशियल के आपको पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे, राइट। द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, राइट, द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट in the true solution are invisible even under microscope, ठीक है। इस प्रकार की जब सॉल्यूशन बनता है जिसमें ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, तो इसमें जो पार्टिकल होता है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, उसकी हर जगह प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होगी, तो रेशियो जो होगा फिक्स रहेगा, ठीक है। और इसके पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं, यानी कि इसके जो पार्टिकल साइज बताऊँ तो 1 nm से भी छोटे होते हैं, यानी मैं अगर PM में बात करूँ तो 10⁻³ PM, ठीक है। 1 nm से क्या होता है, लेस देन 1 nm, द पार्टिकल साइज नॉर्मली लेस देन 1 nm, नैनोमीटर, राइट। तो ट्रू सॉल्यूशन समझ गए होंगे आप क्या होता है, जिसमें पार्टिकल साइज 1 nm से भी बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं, राइट, ये बात समझ में आ रही। तो इस प्रकार की सॉल्यूशन होता है उसको हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते हैं, पहली बात। एंड जो साइज, जो पार्टिकल साइज है इनका, या आप कह सकते हैं दिस पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ठीक है। ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर आपके लैब में रखे जाते हैं, वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं, ठीक है। और एंड मैं कहूँ कि एज वेल एज थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल साइज बहुत शॉर्ट, बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो जो मेम्ब्रेन होती है, एनिमल मेम्ब्रेन कहिए या फिल्टर पेपर आप ले लो, तो उससे भी ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन की विशेषता, आई थिंक जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, राइट। तो बात करते हैं सस्पेंशन की। ट्रू सॉल्यूशन समझ गए, पार्टिकल साइज के आधार पर हमने ट्रू सॉल्यूशन बना देखा, राइट। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकंड जो हम बात करेंगे सस्पेंशन की करेंगे, ठीक, राइट स्टूडेंट्स। तो सस्पेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल साइज है आपके पास वो बिगर होती है थोड़ा, ठीक है, 1 nm से क्या होती है, बड़ी होती है, राइट। तो सस्पेंशन में हम कह सकते हैं कि 2 लेयर हैं, एक तो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ पार्टिकल तो घुल गए हैं, एक इसमें वाटर है, प्लस आपको सस्पेंशन का एग्जाम्पल मड, ठीक है। तो डल्ट प्लस वाटर ले लीजिए आप, ठीक है। तो बेस्ट एग्जाम्पल है सस्पेंशन का। तो यहाँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कि ये तो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ, ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जहाँ पर हमको 2 लेयर दिखाई देंगे, एक, या आप ये समझ लीजिए पार्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं हमको नेकेड आइज में, ठीक है, कुछ पार्टिकल घुले हुए भी हैं और कुछ पार्टिकल हमको नेकेड आइज से भी दिखाई दे रहे हैं। सस्पेंशन है इसमें, इसके पार्टिकल सेंटर में घूम रहे हैं, ठीक है।
तो सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture which contain large insoluble particle। आप देख सकते होंगे जो ये दीज आर द insoluble particle है, solute particle, राइट राइट स्टूडेंट्स। तो जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन में, दे कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, राइट। और जो साइज होता है इनका जो साइज़ की अगर हम बात करें तो वो सॉल्यूशन के जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज़ है उससे बड़े होते हैं, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हो इनका जो साइज़ होता है वो होता है आपके पास 1000 nm। उसका कितना था, 1 nm से छोटा, लेस देन, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि 10⁶ pm लिख सकते हैं आप, पिकोमीटर के बीच में होते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस है सॉल्यूशन और सस्पेंशन में, ठीक है। एक प्रकार का और है आपकी क्या, प्रिसिपिटेशन, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं साइज उनका, तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो कोलोइडल जो सॉल्यूशन हमारा जो मेन टॉपिक है कोलोइडल सॉल्यूशन, वो क्या है, वो जो आपके पास सस्पेंशन है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो पार्टिकल साइज होती है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था ये क्या है ये क्या है आपके पास, ये सॉल्यूशन है और ये सस्पेंशन है। इन दोनों के बीच में देखो इसका होता है 10⁻³ और इसका होता है 10⁻6, राइट, 10⁻6। तो इसके बीच में जो पार्टिकल रेंज है, पार्टिकल साइज का जो रेंज है, इसके बीच में अगर जो होता है तो उसको कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है इनके बीच में है, 10⁻³ pm से लेके 10⁻6 pm के बीच में है, तो उनको कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, राइट। यानी कि पार्टिकल साइज 1 nm से बड़े होते हैं, ठीक है, और सस्पेंशन से छोटे होते हैं, ठीक। यानी कि ये भी एक हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन भी क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है विच कंटेन पार्टिकल ऑफ इंटरमीडिएट, राइट, इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट साइज के पार्टिकल होंगे। इंटरमीडिएट कहने का मतलब है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो पार्ट, ठीक है, रेंज है उसमें होंगे ये, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपके पास। तो जैसे एक मिल्क ले लीजिए आप, मिल्क क्या है, वो भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें भी आपको पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे और ना सेटल डाउन हो रहे हैं, जैसे इसमें सेटल डाउन हो रहे हैं ना, ठीक है। मिल्क में ऐसा होता नहीं है कि यार उसमें प्रोटीन जो भी कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, दे कैन नॉट बी सेटल डाउन, बट रैंडमली वो घूमते रहते हैं ऐसे, सस्पेंडेड रहते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन जो साइज़ है वो सस्पेंशन से लेस देन होती है, लेकिन बिगर देन सॉल्यूशन वाले, ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल साइज से बड़े होते हैं। यानी कि 1 nm से बड़े होते हैं और 10⁻6 से छोटे होते हैं, ठीक है। पार्टिकल बीच में घूमते रहते हैं, उसके सस्पेंडेड रहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सच पार्टिकल कैन नॉट बी नॉर्मली सीन विद नेकेड आइज, राइट। हाउएवर जब आप लाइट, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे जैसे टिंडल इफेक्ट, राइट। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बाद हम पढ़ने वाले हैं इसको, इसी पर फोकस रहेगा, ठीक है। तो ये तो था आपके पास कि हम साइज ऑफ पार्टिकल के आधार पर सब्सटेंस को, सॉल्यूशन को हमने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन, राइट। तो जो रेंज होती है सॉल्यूशन की वो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करनी पड़ेगी, 1 nm से स्मॉलर होती है। एंड जो सस्पेंशन की हम जब बात करते हैं तो इसका होता है 1000, ठीक है। तो द पार्टिकल साइज इज़ मोर देन 1000 nm से ज़्यादा होती है सस्पेंशन में। एंड कोलोइडल सॉल्यूशन में आपको बता दूं इसका जो पार्टिकल का जो साइज़ है, ठीक है, जो डायमीटर है वो होता है 1 to 1000 nm के बीच में होता है,
ठीक है, 1 to 1000 nm के बीच में जो the particle size of the colloidal solution have diameters between 1 to 1000 nm, राइट। सॉल्यूशन जो टू सॉल्यूशन हमने बनाया है ये फिल्टर पेपर से पार हो सकता है, खुद कम्प्लीटली हो जाता है, सस्पेंशन नहीं होता है, ठीक है, राइट। एंड कोलोइडल सॉल्यूशन भी नहीं होता है, राइट। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन जनरल प्रॉपर्टीज़, वो हम अभी देख लेते हैं। इन जनरल अगर हमको देखना हो, ठीक, तो यहाँ पार्टिकल साइज जैसे कि मैंने बताया था लेस देन 1 nm, राइट। ये आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज करनी है। अपीयरेंस से कैसा होगा, क्लियर होगा, कोई लेयर नहीं होगी इसमें, क्लियर दिखाई देगा। क्लाउडी क्लाउडी होगा, कोलोइडल में क्लाउडी, राइट। अगर टू सॉल्यूशन को देखें तो होमोजीनियस मिक्सचर है, ये दोनों हो सकता है। जैसे अब मिल्क का मैंने एग्जांपल दिया था तो आपको वहाँ पर दो लेयर नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, वो होमोजीनियस है, दोनों हो सकता है, ठीक है। सस्पेंशन ऑलवेज हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट बट ऑफन कलर्ड टू सॉल्यूशन, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। और कोलोइडल क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है एंड ओपेक बट कैन बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है, आपको धुंधला दिखाई देता है, राइट। तो सस्पेंशन में क्या होता है कि ऑफन ओपेक बट कैन बी ट्रांसलूसेंट, ठीक है। अगर हम बात करें सेपरेशन करने की तो इसको डज नॉट सेपरेट, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन उस मेथड अगर हम अप्लाई करें तो हम पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, ठीक है। केमिकली हम वी कैन सेपरेट द सॉल्यूट पार्टिकल इन कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और सस्पेंशन में सेपरेट और सेटल्स हो सकते हैं पार्टिकल, राइट। तो दीज आर द सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड ट्यूब सॉल्यूशन, ठीक है। और भी करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट है तो सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है, कोलोइडल भी शो करता है, ट्यूब सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। और भी हम करेक्टर पढ़ेंगे, ठीक। तो धीरे धीरे इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉलोइड्स के बारे में, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसके, ठीक है, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कॉलोइड्स के बारे में, ठीक है। तो ये था आपके पास कुछ जनरल टर्म्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।